हेलो एवरीवन। आज हमारी बुक समरी है द फर्स्ट 20 आवर्स, हाउ टू लर्न एनीथिंग इन 20 आवर्स। आज की जो हमारी किताब है ना, ये इस बारे में है कि कैसे हम कोई भी स्किल, कोई भी सब्जेक्ट 20 आवर्स के अंदर इतना सीख सकते हैं जिससे कि हमारा फ्रस्ट्रेशन बैरियर जो है वो खत्म हो जाएगा। अब आप बोलोगे फ्रस्ट्रेशन बैरियर क्या होता है? कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिसमें हमें काफ़ी हेजिटेशन होती है करने में। फॉर एग्जाम्पल, फॉर मी, मैथ इज़ अ बैरियर, कि उसमें ना एक काइंड ऑफ इमोशनल बैरियर आई फील कि यार इसको स्टार्ट नहीं कर सकते, या आई एम वेरी बैड इन मैथमेटिक्स। तो ये हमारा एक इमोशनल बैरियर हो जाता है जो कि इंटेलेक्चुअल में नहीं है। तो वही इस किताब में बताया गया है कि कैसे 20 घंटे में ना हम कोई भी स्किल को इतना कर सकते हैं कि उसके बाद में चीज़ों में स्मूथनेस आ जाएगी। क्योंकि इनिशियली जो चीज़ें हमें बहुत हार्ड लगती है ना, बट जब कुछ समय हम उनके साथ बिता लेते हैं तो वो इतनी बुरी भी नहीं लगती। इनिशियली हर चीज़ टफ लगती है। इनिशियली आप जिम में जाओगे तो योर फर्स्ट डे विल बी द हार्डेस्ट डे इन द जिम। पहला दिन तुम्हारा बहुत ही टफ होगा जिम के अंदर। या कोई भी चीज़ तुम इनिशियली स्टार्ट करोगे ना, जैसे मॉर्निंग उठना स्टार्ट करोगे, कोई भी एक्टिविटी स्टार्ट करते हो तो बहुत टफ लगती है, क्योंकि हमारा जो ब्रेन होता है, हमारी जो बॉडी होती है, उन चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर पाती। तो इस किताब में हम आज यही जानेंगे कि कैसे उन 20 घंटों के अंदर हम अपने आप को इस लायक बना सकते हैं कि चीज़ों को, हमारे अंदर चीज़ों को लेके अडेप्टेबिलिटी भी आएगी और उन चीज़ों को हम एक्सेप्ट भी कर पाएंगे। देखो, एक रूल होता है जो कि बहुत ही फेमस रूल है, 10,000 आवर रूल उसको बोलते हैं। ऐसा बोला जाता है कि 10,000 घंटे अगर हम किसी भी स्किल को प्रैक्टिस करते हैं ना, तो उसमें हमारी एक्सपर्ट लेवल परफॉर्मेंस आ जाती है। यानी कि अगर आप 10 घंटे ड्राइंग प्रैक्टिस करोगे तो यू कैन बी अ वेरी गुड आर्टिस्ट। कोई भी एनी स्किल जो आप अगले 10,000 घंटे तक प्रैक्टिस करोगे ना, उसमें आपकी एक्सपर्ट लेवल परफॉर्मेंस आ सकती है। बट ऐसा नहीं है कि हर किसी को स्किल के अंदर एक्सपर्ट ही बनना है। ऐसा नहीं है कि अगर मुझे गिटार सीखना है तो मुझे प्रॉपर एक एक्सपर्ट गिटारिस्ट बनना पड़ेगा। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि मैं वो एक या दो सॉन्ग ही सीखूं जो पार्टी वगैरह में प्ले करूंगा। इफ आई एम प्लेइंग फुटबॉल, ऐसा तो नहीं है कि मुझे रोनाल्डो ही बनना है। ऐसा भी हो सकता है ना, मुझे एक नॉर्मल इतना खेलना है कि अपने दोस्तों को हरा पाऊं। तो इस किताब में हम यही जानेंगे कि कैसे हम 20 घंटों के अंदर अपने फ्रस्ट्रेशन बैरियर को हटाएंगे, जो एक हमारा इमोशनल बैरियर होता है जो हमें रोकता है कि चीजों को करने से, और कैसे हम चीजों को अचीव कर पाएंगे। ठीक है। तो इसके अंदर पहला पॉइंट हमारा ये आता है, अगर आपको कोई भी काम करना सीखना है ना, तो सबसे पहले आपको आपके दिमाग के अंदर एक चीज करनी पड़ेगी कि जो भी आप सीखना चाहते हो, कोई भी स्किल वो हो सकती है जिसमें आपको बहुत फ्रस्ट्रेशन फील होता है, एनी सब्जेक्ट जिसमें आपको बहुत ही ज्यादा लगता है कि यार मैं नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी इंसान को बुक रीडिंग करनी स्टार्ट करनी है, बुक रीडिंग करने में काफी लोगों को फ्रस्ट्रेशन फील होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तुमको एक अपने लिए टारगेट सेट करना पड़ेगा, कि टारगेट परफॉर्मेंस लेवल, कि तुमको जो स्किल तुम चूज कर रहे हो तुम्हें उसके अंदर कितना बेहतर होना है। ऐसा तो नहीं है कि तुम्हें प्रॉपर ही स्पीड रीडिंग सीखनी है या तुम्हें 100 किताबें पढ़नी है। कई लोग होते हैं कि वो टारगेट इतना बड़ा सेट कर देते हैं खुद के लिए कि वो टारगेट को देख के ही घबराना शुरू कर देते हैं। तो ऐसा नहीं है कि तुम्हें अगर बुक पढ़नी है तो तुम एक साथ 20 बुक खरीद लाओगे या 50 बुक खरीद लाओगे। फर्स्ट ऑफ ऑल एक किताब लेके आओ और उस पे हमें हर रोज टाइम स्पेंड करना शुरू करना है। कोई भी तुम स्किल सीख रहे हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हें अपना एक परफॉर्मेंस लेवल डिसाइड करना पड़ेगा कि इस स्किल को मुझे कहाँ तक सीखना है, और एक्चुअल में वो कौन कौन सी माइन्यूट डिटेल है इसके अंदर जिन पे मुझे अपने ऊपर वर्क अपॉन करना है। तुम्हें टारगेट सेट करना पड़ेगा। बिना टारगेट सेट करे अगर तुम किसी भी चीज को सीखने के लिए जा रहे हो ना, तो वो नहीं हो पाएगी। यू शुड नो वाई आई एम लर्निंग दिस स्किल, कि मैं इस काम को क्यों सीख रहा हूँ और इसको सीखने के बाद में मुझे क्या फायदा होने वाला है। ये पता होना बहुत जरूरी है। कुछ लोग ना ब्लाइंडली चीजें करना स्टार्ट कर देते हैं। हमें ब्लाइंडली चीजें स्टार्ट नहीं करनी। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू लर्न कि मुझे ये काम क्यों करना है, एक परफॉर्मेंस लेवल सेट करना है। जैसे मान लो आप टाइपिंग सीख रहे हो, टाइपिंग इज अ स्किल। तो आपने अपने लिए परफॉर्मेंस लेवल सेट कर दिया कि मुझे 50 पर मिनट ही करना है, मुझे मतलब 50 की स्पीड में आनी चाहिए। तो योर दिस इज विल बी योर परफॉर्मेंस लेवल। अब तुम अगले 20 घंटे तक इस चीज को प्रैक्टिस करोगे। ठीक है। अगला पॉइंट इसमें होता है डी कंस्ट्रक्ट द स्किल। अब जो स्किल तुमने खुद के लिए डिसाइड की है, जो टारगेट तुमने खुद के लिए डिसाइड किया है, अब तुम्हें ये देखना पड़ेगा कि इस चीज को मैं डी कंस्ट्रक्ट कैसे कर सकता हूँ। देखो, डी कंस्ट्रक्ट करने का सीधा अर्थ ये है कि कौन कौन सी वो किताबें होंगी, कौन कौन से वो टीचर्स होंगे, कौन कौन से वो रिसोर्सेज होंगे जो इस स्किल को सीखने के अंदर मेरी हेल्प करेंगे, और इस स्किल को सीखने के लिए मुझे कौन कौन सी चीजों पे काम करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप मैथ सीख रहे हो तो मैथ सीखने के लिए आपको, आप जब उसको डिकंस्ट्रक्ट करते हो मैथ को, तो
तो आपको पता लगता है कि अर्थमेटिक भी है, इसमें एडवांस भी है। अर्थमेटिक में कौन कौन से चैप्टर हैं, एडवांस में कौन कौन से चैप्टर हैं। फिर आपको पता लगता है कि मुझे कैलकुलेशन भी सीखनी पड़ेगी, टेबल भी सीखने पड़ेंगे, स्क्वायर सीखना पड़ेगा, क्यूब सीखना पड़ेगा। तो क्या है, तुम उसको डीकंस्ट्रक्ट कर रहे हो, तुम उसकी माइन्यूट डिटेल में जा रहे हो। इफ यू आर प्लानिंग टू लर्न गिटार, तो तुम गिटार को देखते हो, गिटार के बारे में देखते हो, गिटार की स्ट्रिंग्स देखते हो, कैसे कसना है, कैसे तार से बजेगा, कौन कौन से इसमें कोड्स होते हैं। तुम हर चीजों को देखना शुरू कर रहे हो। वो क्या कर रहे हो, तुम अपनी स्किल को डीकंस्ट्रक्ट कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, तुम टाइपिंग सीख रहे हो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हें पता होता है ना कि टाइपिंग में कि तुम्हें टाइपिंग सीखने तो कैसे तुम्हें हाथ रखना है, कौन कौन सी तुम्हें की दबानी है, कैसे तुम्हारा की एक्सप्रेशन होएगा, क्या स्पीड आ रही है, कितनी मिस्टेक कर रहे हो। तो वो डीकंस्ट्रक्ट है, ठीक है। उसके बाद अगला हमारा पॉइंट है जिसमें हम ये देखते हैं कि रिसर्च हमें इस पे कितनी करनी है। रिसर्च हमें ज्यादा तो नहीं करनी, कम तो नहीं करनी, रिसर्च जस्ट इनफ, जो भी आपकी स्किल है। इसमें देखो एग्जांपल ये आता है कि दो स्टूडेंट का ग्रुप होता है। देखो मैं हमेशा एक चीज बोलता हूँ, कुछ लोग होते हैं ना, एक परफेक्शनिस्ट मेंटेलिटी वाले लोग होते हैं। वो सोचते हैं कि हम भाई इस काम को तो बिल्कुल परफेक्ट तरीके से करेंगे, हमसे तो कोई मिस्टेक होनी नहीं चाहिए। अगर मिस्टेक हो रही है, हम फेल हो रहे हैं ना, तो ये तो हमारे ऊपर स्टिग्मा है। हम तो जो भी काम करेंगे ना, वो एकदम ऐसा करेंगे कि जमा परफेक्ट करेंगे। एक तो इस प्रकार की मेंटेलिटी वाले लोग होते हैं जो परफेक्ट के पीछे भागते हैं। एक होते हैं गिरते पड़ते संभलते, मेरे जैसे लोग, जो चीजों में ट्रायल एरर करते रहते हैं, बार बार नई चीज ट्राई करते हैं, फेल होते हैं, अगेन वो ट्राई करते हैं, फेल होते हैं, अगेन वो ट्राई करते हैं। इसमें क्या होता है, जब हम बार बार ट्रायल एरर पे चलते हैं ना, तो यहाँ पे एक चीज हमारे साथ में अच्छी होती है कि हम उन चीजों के ऊपर ना बार बार एक्शन स्टेप्स ले रहे हैं। हम उन चीजों के ऊपर बार बार आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, बार बार उन चीजों को एक्शन में ला रहे हैं। इससे क्या होगा, इससे ये होता है कि हमारी परफॉर्मेंस तो बढ़ती है, साथ साथ हमें एक्सपीरियंस भी होता है। लेकिन जो इंसान परफेक्शनिस्ट होता है ना, जो सोचता है मैं बिल्कुल परफेक्ट करूंगा, तो वो एक्सपीरियंस ले ही नहीं पाता उन चीजों से, क्योंकि वो फेलियर तो उसको मिल ही नहीं रहा। वो एक बार ही वो चीज करेगा। लेकिन जो जहां दूसरा इंसान है जो बार बार ट्रायल एरर कर रहा है, वो उस सेम चीज को 100 बार कर रहा है। तो 100 बार करने में वो 100 नए तरीके देखेगा, काफी कुछ सीखेगा, वहां से काफी लर्निंग उठाएगा। लेकिन परफेक्शनिस्ट मेंटेलिटी वाला ऐसा नहीं कर पाएगा। फॉर एग्जाम्पल, इसमें ऐसा था कि दो ग्रुप थे, एक ए ग्रुप था, एक बी ग्रुप था। अब ए ग्रुप को बोला कि भाई तुम बहुत सारे मटके बनाओ, ठीक है। और बी ग्रुप को बोला गया कि तुम एक परफेक्ट मटका बनाओ। तो बी ग्रुप ने क्या किया, उस परफेक्ट मटके को बनाने के लिए अच्छी रिसर्च करी, मटके पे रिसर्च करी, मिट्टी पे रिसर्च करी, और एक बढ़िया परफेक्ट मटका बना के रख दिया। और वहीं ए ग्रुप था जिनको बोला गया बहुत सारे मटके बनाओ। तो उन्होंने इतना ट्रायल एरर किया, इतना ट्रायल एरर किया, कि जो उनका पहला पहला मटका था ना, और जो उनका 100वां मटका था, उसमें धरती आसमान का अंतर था। क्योंकि उन्होंने बार बार जब ट्रायल एरर किया ना, तो उन्होंने हर बार नई गलतियों को सीखा, हर बार नई चीजों को सीखा कि कैसे चीजें काम करती हैं, कौन कौन सी मिस्टेक्स हो सकती हैं। तो ये एक्शन ओरिएंटेड चीज है, ये थ्योरी ओरिएंटेड नहीं है। और मैं हमेशा एक बात हमेशा बोलता हूँ कि इंसान को थ्योरी से ज्यादा ऑलवेज बिलीव इन द प्रैक्टिकल। लोग क्या होते हैं, थ्योरी में इतना पागल हो जाते हैं कि वो प्रैक्टिकल ही नहीं कर पाते। थ्योरी से ज्यादा प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब इंसान प्रैक्टिकल करना स्टार्ट करता है ना, तो वो उसको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। चाइना वाले इसी पे तो काम करते हैं ना, चाइना वाले दे ऑलवेज वर्क ऑन प्रैक्टिकल। वो चीजों को करने में विश्वास करते हैं, वो उसको थ्योरी में इतना पागल नहीं होते। वो उनका थ्योरी कम है, प्रैक्टिकल ज्यादा है। अब आप किसी इंसान को सिखा रहे हो, जैसे मान लो मैं देखता हूँ हमारे हिंदुस्तानी स्कूलों में क्या करते हैं, जो कंप्यूटर के सब्जेक्ट होते हैं भाई, उसमें विंडो वगैरह कॉपी के अंदर दिखा रहे हैं उसको, विंडो की कि एम एक्स के लिए होता है, इसका ये टूल बार है। अरे भाई, तो किताब में वो चीज लिख रहा है, इससे बंदे को प्रैक्टिकल करा दे कंप्यूटर के ऊपर। कंप्यूटर पे वो क्लिक करेगा, सीख जाएगा क्या होता है क्या नहीं होता। केमिकल रिएक्शन होते हैं, वो हमें किताबों में सिखा रहे हैं, किताबों में नहीं सीखता इंसान। जब एकदम प्रैक्टिकली आंखों से देखता है ना, क्या केमिकल रिएक्शन होता है, क्या आयोडीन टेस्ट होता है, कैसे ये होता है, तो इंसान ज्यादा सीखता है प्रैक्टिकल करके। आजकल जब नए स्कूल है, उनमें क्या हो रहा है, बच्चों के साथ में उनको प्रैक्टिकल एजुकेशन दे रहे हैं ना, थ्योरेटिकल नहीं दे रहे। हमारे टाइम में तो खाली किताबों में होती थी चीजें, अब तो मैं देख रहा हूँ रियल में हो रही हैं, कि रियल में टीचर दिखा रहे हैं चीजें करके। उसके बाद में अगला हमारा पॉइंट आता है, रिमूव डिस्ट्रैक्शन एंड रिमूव बैरियर। देखो, डिस्ट्रैक्शन और बैरियर में दो चीज होती है। जब तुम अपनी स्किल को सीखना स्टार्ट करोगे ना, तो तुम्हें एक बिल्कुल काम एनवायरनमेंट देखना पड़ेगा, एक बिल्कुल पीसफुल एनवायरनमेंट, जहां तुम्हें कोई कॉल नहीं कर रहा, जहां तुम्हारा जो इंटरनेट है वो एयरप्लेन मोड पे है, और कोई तुम्हें डिस्टर्ब नहीं कर रहा। क्योंकि ये जो बिल्कुल जो 20 आवर्स जो तुम दोगे ना अपने वर्क के ऊपर, ये एकदम सीरियस होने चाहिए, ये एकदम फोकस्ड होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मतलब तुम काम कर रहे हो बैठ के, तुम्हारी मम्मी आवाज मार रही हो, तुम जा रहे हो उठ के, फिर वो काम नहीं करेगा। एक प्रॉपर एक फोकस्ड वर्क करना है इसके अंदर। तो तुम्हें सबसे पहले डिस्ट्रैक्शन हटानी पड़ेगी। डिस्ट्रैक्शन क्या हो सकती है, तुम्हारा मोबाइल फोन, इंटरनेट, कोई तुम्हें कॉल ना करे, दिस विल बी योर डिस्ट्रैक्शन। एंड सेकंड चीज क्या होगी, बैरियर। देखो,
अगर तुम्हें बुक रीडिंग करनी स्टार्ट करनी है ना, तो तुम्हारी बुक को अपने बेड के पास में रखो, अपने हाइलाइटर को अपने बेड के पास में रखो, अपनी चीजों को इतना दूर मत रखो कि तुम्हें वहां तक जाने में आलस है या बहुत डिफिकल्ट हो उन चीजों को रीच करना। जितना तुम आंखों के सामने रखोगे ना, उतने ही चांसेस हैं उन चीजों को बार बार उठाने के। इसका मैं एक एग्जांपल देखा है मैंने इस चीज के अंदर। जैसे मैंने किताब पढ़ी थी पावर ऑफ हैबिट बाय चार्ल्स डुहिक। उसमें देखा गया था कि जो हाई स्कूल था कोई बाहर विदेश में, तो वहां ऐसा हो रहा था कि जो लोग कैंटीन में आ रहे थे ना, तो वो कोल्ड ड्रिंक बहुत पी रहे थे, बहुत कोल्ड ड्रिंक पी रहे थे। तो देखा गया कि कोल्ड ड्रिंक क्यों पी रहे हैं, तो उनको पता लगा कि कोल्ड ड्रिंक इसलिए पी रहे हैं क्योंकि जो जो फ्रिज है ना, उसमें जो डिस्प्ले है, उसमें सबसे आगे कोल्ड ड्रिंक ही पड़ी है। फिर टीचर ने डिसाइड किया कि कोल्ड ड्रिंक है इसको पीछे करो और आगे पानी को रखो। फिर देखा गया कि जो जो स्टूडेंट थे ना, उन्होंने ज्यादा पानी पीना शुरू कर दिया। तुम इसमें देखो तुम्हारे साथ में क्या साइकोलॉजिकल हैक होता है कि जैसे अपा जाते हैं इसमें रिलायंस फ्रेश के अंदर या फिर कोई इजी डे वगैरह होता है, वहां क्या होता है, काउंटर के ऊपर चॉकलेट पड़ी होती है, च्युइंगम पड़ी होती है। काउंटर के ऊपर जहाँ बिलिंग होती है वहां पे वो एक्स्ट्रा सामान रख के बैठे होते हैं, और वहां से हम कुछ चीजें ऐसी होती है जो हमें चाहिए भी नहीं, हम स्टिल खरीद लेते हैं, है ना। ये कि मैंने एग्जांपल दिया था। लेकिन आपको बैरियर को रिमूव करना पड़ेगा। देखो बैरियर यही होता है कि मान लो इफ यू आर गोइंग इनटू द मॉल, है ना, तो वहां पे जाके तुम्हारे पहले ही तुम्हारे माइंड में डिसाइड है मैं क्या खरीद के लाऊंगा। तुम्हारे पास पहले ही तुमने लिस्ट ना रखी है कि मुझे ये खरीदना है। इससे क्या होता है, दिमाग में डिस्ट्रैक्शन कम होती है। बट हम क्या करते हैं, रैंडमली जाते हैं और रैंडमली जो चीजें जरूरत की नहीं भी होती वो भी लेके आ जाते हैं। बट डिस्ट्रैक्शन को और बैरियर को हटाना जरूरी है। डिस्ट्रैक्शन वो होंगी जो तुम्हारे काम में बाधा पैदा करेंगी, और बैरियर ये है कि जो तुम्हारी किताबें हैं, जो तुम्हारी चीजें हैं, वो तुम्हारी आंखों के सामने रहे, टेबल पे रहे, सो दैट तुम उनको इजिली एक्सेस कर पाओ। ठीक है। अगला हमारा पॉइंट है कमिटमेंट, कमिट होना। जो भी स्किल तुम सीखना चाह रहे हो ना, देखो उस पर तुम्हें कमिटमेंट देनी पड़ेगी। तब जाके जो तुम्हारा फ्रस्ट्रेशन बैरियर है ना, वो तुम रिमूव कर पाओगे। क्योंकि अगर तुमने किसी काम को लेके तुमने 20 घंटे डिसाइड कर लिया ना कि अगले कुछ दिनों में 20 घंटों के लिए मैं इस काम के ऊपर अपना टाइम दूंगा, आई विल लर्न दिस पर्टिकुलर स्किल इन द नेक्स्ट 20 आवर्स, तो तुम्हें अपनी कमिटमेंट को पूरा करना पड़ेगा, 20 घंटे देने पड़ेंगे। शुरू में ऐसा होगा कि तुम्हें बहुत ज्यादा इमोशनल बुरा फील होगा, क्योंकि जब हम कोई भी नया काम शुरू करते हैं ना, उसमें हम एक्सट्रीमली बैड होते हैं, बहुत हमें खराब लगता है। और ऐसा बोलते हैं द मेजर बैरियर टू लर्न एनी स्किल इज द, मतलब जो मेजर बैरियर है ना किसी भी चीज को स्किल, मतलब किसी भी चीज को स्किल को सीखने का, वो इंटेलेक्चुअल नहीं होता, वो बेसिकली इमोशनल होता है। दैट इज नॉट इंटेलेक्चुअल बट दैट इज इमोशनल। इंटेलेक्चुअली मैटर नहीं करता कि तुम कितने स्मार्ट हो क्या हो, बट इमोशनल बहुत मैटर करता है, क्योंकि इंसानों को पसंद नहीं है कि वो किसी काम में बुरे हैं। अब आप कोई भी नई लैंग्वेज सीखोगे ना, तो किसी भी लैंग्वेज को सीखने के 4 एस्पेक्ट होते हैं। उसका ये होता है लिसनिंग होता है, स्पीकिंग होता है, रीडिंग होता है, राइटिंग होता है। मान लो तुम जैपनीज सीख रहे हो, ठीक है, उसमें लिसनिंग भी है, उसमें स्पीकिंग भी है, उसमें रीडिंग भी है, राइटिंग भी है। लिसनिंग करोगे तुम्हें कुछ समझ नहीं आएगा वो क्या बोल रही है, यू विल नॉट अंडरस्टैंड। स्पीकिंग तुम कर नहीं पाओगे, ठीक है। उसके बाद में रीडिंग तुमको आती नहीं है कि भाई रीडिंग क्या ही बोलोगे, जैपनीज थोड़ी पढ़ पाओगे, तुम्हें आता ही नहीं है। उसके बाद में आ गया राइटिंग, जब तुम्हें तीनों ही नहीं आते, तुम्हें ना लिसनिंग आती, ना स्पीकिंग आती, ना रीडिंग आती, राइटिंग तुम कहाँ से कर लोगे। पर ऐसा देखा गया है कि जो किसी भी लैंग्वेज को जब इंसान सीखता है ना, तो उसका पहला स्टेप ही लिसनिंग होता है। स्कूल में जब हम पहली बार गए थे ना, तो मैडम ने बोला था ए फॉर एप्पल, हमने पहले सुना था। अब मैं हरियाणा में हूँ, तो हरियाणवी एक बोली है, हरियाणवी की कोई वो नहीं है कि ग्रामर है कुछ और है। लेकिन इंसान बोल बोल के देख देख के सुन सुन के सीख गया। अब मान लो मैं गुजरात में जाकर रहूंगा, तो वहां 2-3 साल रहूंगा, तो लोगों की गुजराती सुनूंगा, तो मुझे गुजराती बोलनी भी आ जाएगी। जो मैं लिसन कर रहा हूँ ना, वही तो मैं स्पीक कर रहा हूँ। लिसनिंग इक्वल टू स्पीकिंग ना। तो अगर तुम्हें इंग्लिश सीखनी है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हें पहले लिसनिंग पे काम करना पड़ेगा। जब तक तुम लिसनिंग पे काम नहीं करोगे, तुम्हारी स्पीकिंग इंप्रूव नहीं होगी। अब तुम देखो ना, बहुत सारे अनपढ़ लोग होते हैं जो आगरा वगैरह के अंदर, तुमने देखा होगा, उनको लिखना नहीं आता, पढ़ना नहीं आता, लेकिन भाई वो कोई फ्रेंच बोल रहा है, कोई जैपनीज बोल रहा है। जो भी टूरिस्ट को गाइड वगैरह करते हैं, टूरिस्ट गाइड जिसको बोलते हैं, ऐसा क्यों? बिकॉज उन्होंने फॉरेनर्स के साथ में वो चीज प्रैक्टिस करी है मल्टीपल टाइम। वो समझ गए कि इन वर्ड्स का मीनिंग ये होता है, इनका मीनिंग ये होता है। किसी भाषा को सीखना बहुत आसान है। सबसे पहला स्टेप भाषा को सीखने का लिसनिंग और स्पीकिंग ही होता है। उसके बाद में चीजें है ना, रीडिंग और राइटिंग पे आती है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू लिसन एंड स्पीक, है ना। अब अगले पॉइंट के ऊपर हम बात करते हैं कि कमिटमेंट, बहुत अच्छी कमिटमेंट करनी पड़ेगी हमें, बहुत ही फोकस्ड और डेलिबरेट प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जैसे ऑथर ने किया था, जोश कॉफमैन ने, उसने एक पर्टिकुलर स्किल को अगले 20 घंटे के लिए डिसाइड किया था। अब वो उसके ऊपर 40 मिनट पर डे देगा 1 महीने के लिए, उस स्किल को। इसमें तुम कुछ भी कर सकते हो, जगलिंग भी सीख सकते हो, पेंटिंग भी सीख सकते हो, टाइपिंग सीख सकते हो, जो भी तुम्हें अच्छा लगता है, ठीक है। उन्होंने क्या किया था, 20 मिनट्स वो सुबह करते थे, 20 मिनट्स वो शाम को करते थे उस स्किल को। और जब वो स्किल प्रैक्टिस करते थे ना, तो वो ये इंश्योर करते थे कि उस टाइम पे कोई उन्हें डिस्टर्ब ना करे,
और कोई उनके पूरे काम में रुकावट पैदा ना करे। बिकॉज इफ यू वांट टू लर्न समथिंग, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड कि मेरा जो कमरा है उसमें वो ऐसा मैं ऑप्टिमम एनवायरनमेंट क्रिएट करूं जिससे कि मेरी जो लर्निंग है ना वो इनहांस हो। अगर तुम्हारा कमरा बिल्कुल ही मैसअप है, यूं बिखरा पड़ा है कमरा तुम्हारा, हर जगह सामान बिखरा हुआ है, हर जगह किताबें बिखरी हुई हैं, तुम्हारा मन नहीं करेगा। जो तुम्हारी टेबल है ना जहां बैठ के तुम पढ़ते हो, उसका नीट एंड क्लीन होना बहुत जरूरी है। टेबल एकदम साफ सुथरी, वही किताब हो जो तुम्हें सीखनी है। ज्यादा किताबें अपनी आंखों के सामने मत रखो। कुछ लोग होते हैं, मैंने देखा है, अपनी स्टडी टेबल को ना पूरा भर देते हैं, पूरा उसको ऐसा बना देते हैं कि आईएएस की तैयारी कर रहे हैं। उससे क्या होता है, उससे हमारा जो मन है ना, जब हम देखते हैं चीजें भरी पड़ी हैं तो हमारे मन में ना एक बर्डन सा होता है चीजों को देख के। रूम एकदम खाली खाली एम्प्टी होना चाहिए। जितना तुम अपने रूम को भरोगे ना, उतना तुम्हारे दिमाग के ऊपर ना एक बर्डन क्रिएट होएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू ऑप्टिमाइज द एनवायरनमेंट। जो तुम्हारा रूम है, जो तुम्हारा स्टडी एनवायरनमेंट है ना, उसको एकदम नीट एंड क्लीन कर दो, उसको एकदम खाली खाली सा कर दो कि जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट तुम अपनी टेबल के ऊपर रख के बैठ रहे हो ना, वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट एक नोटबुक और साथ में सिंपली एक या दो पेन और वाटर बोतल, दैट विल बी ऑप्टिमाइजेशन ऑफ योर एनवायरनमेंट। हमेशा जब भी पढ़ने बैठना है, अपने टेबल के ऊपर वाटर बोतल जरूर रखनी है। रात को हम सोते हैं, अपने अपने तकिए के पास पानी की बोतल जरूर रखनी है। पानी बहुत जरूरी है। सुबह उठते हो ना, फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग पानी ही होना चाहिए कि तुम सुबह उठ रहे हो और तुम पानी पी रहे हो। जैसे तुम सुबह उठ के फर्स्ट ऑफ ऑल पानी पीते हो ना, तो तुम्हारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, पूरा जो पेट का सिस्टम है, काम करना शुरू कर देता है, तुम्हारी आंख खुल जाती है। जो लोग सुबह उठ के पानी नहीं पीते ना, तो वो सिंपल ही है। ये चीज वैसे ऐड ऑन कर रहा हूँ मैं इसके अंदर। काफी लोग मुझे कंप्लेन करते हैं एक चीज, कि मतलब मैं सुबह उठता हूँ, मेरे को बहुत स्लीपी फील होता है, दोबारा नींद आती है। भाई सुबह उठने के बाद में डू वन थिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रिंक वाटर, पानी पियो, इमीडिएटली रूम से बाहर जाओ, अपने फेस के ऊपर पानी को स्प्लैश करो, ब्रश करो, उसके बाद में चुपचाप रूम में आके बैठ जाओ। तुम्हें नींद नहीं आएगी, तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी। स्टिल तुमको नींद आ रही है, यू कैन टेक ब्लैक कॉफी फॉर दैट पर्टिकुलर हेल्प। वो भी तुम्हें रेगुलर नहीं लेनी, इनिशियली ले लो जब तक तुम्हारी आंख खुलने में तुम्हें हेल्प नहीं हो रही। डेली लोगे तो मे बी वो एडिक्शन हो जाए, बट वो उस उतने समय के लिए ले सकते हो जब तक तुम्हारा स्लीप, जो अपना तुम्हारा स्लीप शेड्यूल है या जो उठने का सोने का टाइम है, फिक्स नहीं हो रहा। तो तुम्हारी जो सुबह उठने का प्रॉब्लम है ना, वो एकदम सोल्व हो जाएगी। मेन बात तो देखो ये है, कोई भी आदत होती है या कोई भी स्किल होती है, उसको करने में, सीखने में देखो टाइम लगता है। अब तुमने अपने ब्रेन को इतने टाइम से गलत चीजें करवाई हैं और तुम सोचते हो कि इंस्टेंटली एकदम से काबू आ जाए, ऐसा नहीं होता। किसी भी चीज को सीखने में, किसी भी काम को करने में समय लगता है। पर समय तब लगेगा, तब वो काम तुम सीख पाओगे जब तुम डेलिबरेटली उस काम के ऊपर प्रैक्टिस कर रहे हो। ऐसा नहीं है कि कुछ लोग होते हैं, मैं देखता हूँ, जो इनिशियली वर्कशॉप पे आते हैं ना, तो वो स्टार्टिंग में अपने आप को इतना बर्डन कर लेते हैं, वो एकदम से एक्सपर्ट लेवल बनने की ट्राई करते हैं। 4 दिन के बाद में उनके होश ठिकाने आ जाते हैं, उनका आता पता नहीं लगता कि बाकी वर्कशॉप में वो कहाँ गए। और उन लोगों का मैंने जो लर्निंग कर्व देखा है ना, जो बिल्कुल एकदम जीरो से चलते हैं, जीरो, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, 5, 6, 7, ये लोग लंबे समय तक टिकते हैं और आराम आराम से ग्रेजुअली खुद को इंप्रूव करते हैं। लेकिन जो लोग ऐसे होते हैं ना, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, ये लोग ग्रो नहीं कर पाते। कुछ लोग होते हैं वो इंस्टेंटली सोचते हैं कि भाई मैं ज्वाइन करा ना, इंस्टेंटली एकदम सब कुछ बढ़िया हो जाएगा। ऐसे नहीं होता भाई, ग्रेजुअली तुमको एक्सकिल करना पड़ेगा। जो तुम्हारी चीजें हैं, वन बाय वन तुमको फिक्स करनी पड़ेगी। एक्चुअल में जो तुम्हारा काम है, उसके साथ में तुमको बेसिकली अकाउंटेबल होना पड़ेगा। तुम्हें उस काम को लेके सीरियस होना पड़ेगा कि मुझे हर रोज अगर 5 AM पे अटेंड करना है तो मुझे करना ही है। दैट इज योर कमिटमेंट। लेकिन लोग कमिटमेंट कर ही नहीं पाते, कर पाते हैं तो पूरी नहीं कर पाते। और एक चीज मैंने और देखी है लोगों में, कि लोग काम को पूरा नहीं कर पाते। ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, फिनिश वट एवर यू स्टार्टेड। जब हम जिस जिस काम को हम स्टार्ट करते हैं ना, उसको हम फिनिश नहीं करते, बीच में छोड़ के भाग जाते हैं। तो जो काम है ना, हमको बहुत ज्यादा अंडर कॉन्फिडेंट फील करवाता है। लेकिन जो काम हम स्टार्ट करते हैं ना, उसको हम साथ में फिनिश भी करते हैं। उसको फिनिश करने के बाद में ना, हमारे अंदर एक अलग ही कॉन्फिडेंस आता है, हमारे अंदर एक अलग ही फ्लेक्सिबल माइंडसेट आता है, और वो चीज हमें और काम करने को प्रमोट करती है। तो इसलिए बोलते हैं, जब आप सुबह पहले उठते हो ना अपने बेड से, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपने बेड को बनाया करो। मेक योर बेड है ना, अपने बेड को, तकिए को, अपनी चादर को, रजाई जो भी है, सुबह उठो, अपनी रजाई वगैरह को, तकिए को एकदम बढ़िया, जैसे उठते हो ना, उसको तय पे तय लगा दो, अपने बेड को सही कर दो। फिर तुम पानी पी लो, पानी पीते ही इमीडिएटली रूम के बाहर ब्रश किया, मुंह पे पानी मारा, फ्रेश वगैरह हुए, तुम्हारे दिन की शुरुआत हो गई। 4 बजे उठ रहे होते हो, 4:20 तक ना सारा काम तुम निपटा सकते हो। अब तुम्हारे पास में 40 मिनट है, 40 मिनट में तुम कोई भी नई स्किल सीख सकते हो, जगलिंग भी सीख सकते हो, पेंटिंग भी सीख सकते हो, एनीथिंग दैट यू वांट टू लर्न, इट विल टेक ओनली 20 आवर्स।
इतना तुम 20 घंटे में पहुंच जाओगे उस चीज के अंदर कि तुम्हारे अंदर फ्रस्ट्रेशन नहीं आएगी उस चीज को लेके। यू विल फील सो कंफर्टेबल। और 20 घंटे तुम कर लोगे, उसके बाद में चीजों को आगे ले जाना बहुत आसान हो जाएगा। तो अब मेरे को ये बताओ कि ऐसी कौन सी स्किल है, ऐसी कौन सी सब्जेक्ट है जो तुम अगले 20 घंटे में सीखना चाहोगे, और क्या तुम्हारी कमिटमेंट होगी। दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन। थैंक यू सो मच।